आगे इसमें हम चौथा देखेंगे कि केंद्र सरकार का कार्यभार कम हो जाना, है ना। जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर बहुत सारे भार होते हैं, है ना, उसको कम हो जाना है यहाँ पे, मतलब स्थानीय समस्याओं से मुक्त हो जाने के कारण केंद्र सरकार अधिकांश समय राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को देती है ना। अगर स्थानीय समस्याओं का समाधान अगर स्थानीय लोग करने लग जाएंगे और करते रहेंगे, तब क्या होगा, केंद्र सरकार को थोड़ा सा भार कम हो जाएगा। वो स्थानीय संस्थाओं को ना देकर क्या कर राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को देती है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं केंद्र को मिर्गी से तथा प्रांतीय सरकार को लकवा से बचाती है ना। यहाँ मिर्गी और लकवा दोनों बीमारियों का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं के केंद्र को क्या करता है, मिर्गी से बचाता है, और प्रांतीय सरकार को मतलब राज्य सरकार को किससे, लकवा से बचाती है। ठीक है। पांचवा इसमें दिया आर्थिक दृष्टि से लाभकारी पैसे के मामले से। ठीक है, तो मितव्ययता का सुंदर उदाहरण है वे स्वायत्त संस्थाएं, ये कम खर्च पर अधिक उपयोगी सेवाएं देती हैं। अगर इन संस्थाओं को नागरिक सेवाएं सरकार द्वारा दी जाए तो सरकार को अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। इसके अनेक कर्मचारी अवैतनिक एवं मानसेवी होते हैं जो जनसेवा के भाव से कार्य करते हैं। इससे सार्वजनिक धन की बड़ी बचत होती है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मितव्ययता का सुंदर उदाहरण क्या है, स्वायत्त संस्थाएं, और ये क्या होती, कम खर्च पर अधिक सेवाएं देती है। और अगर इन संस्थाओं को क्या किया जाए, नागरिक सेवाएं सरकार द्वारा दी जाए तो क्या होगा, सरकार को अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। इसके अनेक कर्मचारी अवैतनिक एवं मानसेवी होते हैं जो जन सेवा के भाव से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अवैतनिक मतलब बिना वेतन के। ठीक है, इससे क्या है, सार्वजनिक धन की बड़ी बचत होती है। छठवां इसमें दिया है राजनीतिक प्रशिक्षण। तो यह व्यवस्था जनता को प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है और जनप्रतिनिधियों का चुनाव स्थानीय व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। अतः इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है। सातवां इसमें दिया सक्रिय नागरिकता का जन्मदाता। तो स्थानीय स्वशासन के कारण जनता में नागरिक कार्यों के प्रति अभिरुचि जागृत होती है और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। वाद विवाद, कर्तव्य बोध, जन कल्याण, सामाजिकता से वे प्राप्त करते हैं। आठवां इसमें दिया शीघ्र एवं सस्ता न्याय। शीघ्र मतलब जल्दी, सस्ता मतलब बिना ज़्यादा खर्च किए। तो स्थानीय स्वशासन के एक प्रमुख गुण है ग्रामीण लोगों को छोटे छोटे संघर्ष एवं झगड़ों का निपटारा करवाने के लिए दूरस्थ न्यायालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। दूर के जो न्यायालय उसके चक्कर नहीं लगाने पड़ते, है ना। और इसके अतिरिक्त अधिकांश ग्रामीण जनता निर्धन होती है, गरीब, और न्यायालयों में होने वाले खर्चों को वह वहन नहीं कर पाती। मतलब खर्च के लिए उसके पास बहुत इतने सारे पैसे नहीं हो पाते कि उसके लिए वो खर्च कर पाए। और स्थानीय पंचायतों द्वारा उनके संघर्षों का शीघ्र ही निपटारा हो जाता है और उन्हें धन भी अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। 9 इसमें दिए सरकारी योजनाओं को पूर्ण करने में सहायक। तो ग्रामीण एवं शहरी, है ना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाती है जिन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा ही भली प्रकार से लागू किया जा सकता है। 10वां इसमें दिया निरंकुशता की संभावना नहीं। तो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का गठन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह स्थानीय व्यक्तियों का स्वयं का शासन होता है, अतः इसमें निरंकुशता की संभावना नहीं रहती, है ना। 11वां इसमें दिया उत्तरदायित्व की भावना का विकास। तो स्थानीय स्वशासन से लोगों में क्या होता है, सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है ना। स्थानीय स्वशासन जो स्थानीय लोग करने लग जाएंगे, स्थानीय स्वशासन कार्य होते हैं, तो उससे लोगों में क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। और यह रुचि उनमें क्या करती है, उत्तरदायित्व की भावना का वो क्या करती है, विकास करती है। और वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उपयोग करना क्या कर जाते हैं, वहाँ पे सीख जाते हैं। 12वां इसमें दिए पर्यावरण संरक्षण में सहायक। तो सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यक्रम मतलब पर्यावरण को बचाना, है ना, जैसे हैं वृक्षारोपण, वन महोत्सव आदि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। और इस प्रकार स्थानीय स्वशासन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 13 इसमें समाज सेवा की भावना जागृत होना। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यक्ति अपनी समस्याओं का स्वयं निराकरण करते हैं। इससे
उनमें समाज सेवा की भावना क्या होती है, जागृत होने लगती है ना। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर स्थानीय स्वशासन का अर्थ समझते हुए उसे इस तरह से विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे परिभाषा, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का सामान्य अर्थ है स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होना, और केंद्रीकरण के विपरीत विकेंद्रित व्यवस्था में स्वतंत्र या स्वायत्त स्थानीय संस्था में स्थापित कर लोगों के मन में सामाजिक कार्यों के प्रति अभिरुचि पैदा की जाती है। स्थानीय सुशासन का सामान्य अर्थ क्या है, स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होना, और केंद्रीकरण के विपरीत के विकेंद्रित व्यवस्था में स्वतंत्र या स्वायत्त स्थानीय संस्था में क्या है स्थापित कर लोगों के मन में सामाजिक कार्यों के प्रति क्या है वो अभिरुचि पैदा की जाती है ना। और उनकी अभिरुचि एवं स्वतंत्रता ही क्या है स्थानीय स्वशासन की आत्मा है। और स्थानीय स्वशासन की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। इसमें पहला लॉस्की के शब्दों में प्रोफेसर लास्की क्या बोल रहे हैं, देखो, सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती और इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती है और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो कि इन्हें सर्वाधिक अनुभव करते हैं। GDH कोल के शब्दों में स्थानीय शासन ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रदत्त अधिकारों को उपयोग करते हैं। यहाँ पे सब अपना अपना मत दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे डॉक्टर AP शर्मा के शब्दों में क्या बोले कि स्थानीय शासन का अर्थ है किसी विशेष स्थान जैसे नगर या ग्राम की क्या हो, जनता द्वारा स्वयं अपने क्षेत्र का शासन। मिल फ्राइस्ट के शब्दों में स्थानीय संस्थाएं हैं अधीनस्थ संस्थाएं हैं जिन्हें सीमित क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है ना। और लिकॉक के शब्दों में वे संस्थाएं जिन्हें स्थानीय समस्याओं को सुलझाने तथा स्थानीय जरूरत को पूरा करने के लिए स्थानीय प्रकृति की शक्तियां प्रदान की जाती है। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन वह व्यवस्था है जिसमें किसी स्थान विशेष का शासन प्रबंध वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा स्वयं किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि स्थानीय शासन व स्थानीय स्वशासन में अंतर है। स्थानीय शासन के अंतर्गत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस प्रशासन आते हैं, जबकि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि का शासन आता है। इस विषय पर अध्यापक से हम क्या करें, चर्चा करें। तो देखो स्थानीय स्वशासन की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो पहला इसमें दिया स्थानीय स्वायत्त शासन में स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसमें स्थानीय संस्थाओं की भूमिका अहम होती है ना। जैसे छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य में अनेक विधायक होते हैं। विधायक अपने अपने कार्य क्षेत्र को देखते हैं। विधायक के बाद हमारा क्या होता है, पार्षद होते हैं, है ना। तो पार्षद भी अपने अपने का मोहल्ले का निरीक्षण करते हैं, अपने अपने मोहल्ले की जो जरूरतें होती हैं उसको पूरे करते हैं। ये सब स्थानीय सुशासन के अंतर्गत आते हैं, है ना। देखो एक मुख्यमंत्री है एक राज्य का, वो पूरे मुख्यमंत्री क्या है, पूरे अपने राज्य का निरीक्षण तो नहीं कर सकता, ना तो देखभाल कर सकता है ना, कि कहाँ क्या जरूरत है क्या है उसको तो वो नहीं जान पाएगा। उसके लिए हम छोटे छोटे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, है ना। जैसे विधायक हो गया, विधायक के बाद पार्षद हो गया, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या है, स्थानीय सुशासन की जो भी आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है, यहाँ पे पूरी होती है, ठीक है। दूसरे इसमें दिए स्थानीय संस्थाएं स्थानीय लोगों की राजनीतिक समझ को परिपक्व बनाती हैं और लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने का मौका मिलता है। वे अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के प्रति संवेदनशील तथा सचेत रहते हैं, है ना। तीसरा इसमें दिए सत्ता का विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब स्थानीय संस्थाएं क्या करते हैं, निचले स्तर पर विद्यमान हो और क्योंकि केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा सुदूर गांव की समस्या का तत्काल हल निकालना संभव नहीं है ना। अतः स्थानीय समस्याओं का निदान स्थानीय निकायों द्वारा ही सुगमता से किया जा सकता है। चौथा इसमें दिया कि यदि स्थानीय संस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है तो स्थानीय लोगों में क्या है, स्थानीय चेतना तथा समझ का विकास देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पे क्या करता है, उसको मजबूत बनाता है। स्थानीय स्वशासन के दोष देखो, आलोचना। कुछ आलोचकों का कहना है कि स्थानीय स्वशासन में प्रतिनिधि राष्ट्र हितों की उपेक्षा करते हुए स्थानीय हितों पर आवश्यकता से अधिक क्या करते हैं, ध्यान देने लगते हैं। इससे
देश प्रेम की भावना में कमी आती है और इसके साथ साथ स्थानीय स्वशासन में प्रशासनिक उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है, बंटवारा, और इन संस्थाओं में क्या होता है, दलबंदी व भ्रष्टाचार का भी बोलबाला रहता है। उपयुक्त दोषों के बावजूद प्रजातंत्र के लिए स्थानीय स्वशासन बहुत ही उपयोगी व्यवस्था है। हाँ, इसकी सफलता हेतु जनता का उच्च नैतिक चरित्र का होना, मत का उचित प्रयोग, स्वस्थ जनमत का निर्माण, प्रशासनिक नियंत्रण, पर्याप्त वित्तीय साधनों का होना, स्थानीय संस्थाओं का व्यापक दृष्टिकोण है ना, स्थानीय हित व राष्ट्रीय हित के बीच सामंजस्य का होना आदि आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, ये यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।